Nitrogenous bases are of two types, purines and pyrimidines. इसके ऊपर भी आपको महाटीटी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्यूरिन्स होते हैं उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो एडिनिन और गुआनिन होते हैं। पैरामिडीन्स के अंदर थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। अगर शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस को अपन कंबाइन करें तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर अपन ने फॉस्फेट ऐड करे या फिर शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, उसको कहते हैं अपन न्यूक्लियोटाइड। एडिनिन जो है वो थाइमिन के साथ ज्वाइन करता है और जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ ज्वाइन करता है। ये काय के अंदर देखने को मिलता है अपने को डीएनए आरएनए के अंदर। अब जो आरएनए के अंदर हो तो थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। थाइमिन जो है यूरासिल से रिप्लेस होता है आरएनए में। प्लांट हार्मोन्स कुछ टाइप्स हैं इनके। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, सेल इलॉन्गेशन में करता है, रूटिंग, और क्या करता है, फोटोट्रॉपिज्म को कंट्रोल करता है। फोटोट्रॉपिज्म क्या है, ग्रोथ ऑफ प्लांट टूवर्ड्स द लाइट। जिबरलिन क्या करता है, ब्रेक्स सीड डॉर्मेंसी, बर्ड डॉर्मेंसी, ईटीसी। साइटोकाइनिज सेल डिवीजन में मदद करता है और एजिंग ऑफ लीव्स को डिले करता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्ट्रेस और ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ में मदद करता है। इथाइलिन या फिर इथिन फूड रैपिनिंग में मदद करता है। जो अपन ने फाइलम्स देखे थे भी पीछे, जिनका इसके पहले वीडियो में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैविटी, बॉडी सिमेट्री, वो सब ये फाइलम्स के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है कि जो फाइलम सिटेनोफोरा है तो उसको अपन कॉम जेलिस भी कहते हैं। उसका एग्जाम्पल कॉम जेलिस है। और ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। इसके अंदर दो जर्म लेयर होते हैं या फिर दो स्किन लेयर होते हैं। फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो एग्जाम्पल है वो एक साइकोन आता और एक स्पॉन्ज आता। ये आपको एग्जाम्पल पेपर के अंदर पूछा जाता है। फिर अगर इनकी प्रॉपर्टीज अगर पूछी गई तो अपन ने जो देखे थे तो ये पूछा जाता है कि अगर फाइलम पोरीफेरा है तो इसका बॉडी कैविटी क्या है, तो आर्कुलोमेट है। अगर बॉडी सिमेट्री पूछा जाए तो आसिमेट्री है। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाए तो सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सिर्फ एक ही फाइलम है जिसका सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी जो सब फाइलम है उनका टिश्यू ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर पूछा गया क्या सिनेडारिया फाइलम जो है उसकी बॉडी कैविटी की क्या टाइप है, तो ये भी आर्कुलोमेटिज है। अगर इसकी वो पूछा जाए बॉडी सिमेट्री तो ये रेडियल है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फाइलम पोरीफेरा के अलावा सब टिश्यू ऑर्गन ग्रेड वाले। प्लेटीहेलमिन्थेस, इनकी बॉडी कैविटी आर्कुलोमेटी है। इनकी जो सिमेट्री है बायलैटरल है। और फिर जो बाकी पूरे फाइलम है उनकी जो बॉडी सिमेट्री तो बायलैटरल है, एक्सेप्ट फाइलम सिनेडारिया जिसकी रेडियल सिमेट्री और फाइलम पोरीफेरा जो असिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर सिर्फ अपन एग्जांपल देखेंगे। फाइलम कोइलेंट्रेट या फिर जिसे फाइलम सिनेडारिया भी कहते हैं, ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसके अंदर आते हैं हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन। फाइलम प्लेंटीहेलमिन्थेस, इसके अंदर जो एग्जांपल है वो आते हैं प्लेनेरिया, टेपवर्म और लीवर फ्लूक। इसे आप ऐसा याद कर रख सकते हैं कि प्लेटीहेलमिन्थेस तो इसका प्लेट कंसिडर करा कर अपन ने, तो पी से प्लेनेरिया, एल से लीवर फ्लूक और टी एंड ए से एंड टी से टेपवर्म। ये जो सिर्फ ये जो दो फाइलम है, फाइलम सेटिनोफोरा और फाइलम कोइलेंट्रेट या फिर सिनेडारिया, तो यही डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जो रिमेनिंग फाइलम है वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। फिर जो फाइलम एस्केलहेलमिन्थेस के अंदर आते हैं राउंड वॉर्म्स जिसे एस्करिस कहते हैं अपन, और थ्रेड वॉर्म्स। फाइलम एनिलिडा के अंदर आते हैं, एनिलिडा के अपन एनी एल कंसिडर करेंगे तो एन से नेरिस, ई से अर्थवॉर्म और एल से लीच, जिसकी एग्जांपल फाइलम आर्थ्रोपोडा। इनकी क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनके जॉइंट लेग्स होते हैं।
इससे एग्जाम्पल है फ्लाई, मॉस्किटो, क्रैब, बीस और इंसेक्ट्स। ये जो है सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम और लार्जेस्ट फाइलम। फाइलम मोलुस्का के अंदर आता है पीला, ऑक्टोपस, लॉलीगू, स्क्विड और स्नेल। फाइलम इचिनोडर्मेटा, इचिनो, आपको ये डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, इचिनो बोले तो अब इस पर से आ सकता है क्या, इनकी जो स्किन है कैसी इचिंग वाली होती है, मतलब काट वाली, या फिर जिससे अपने को खुजली होती है। तो इसके अंदर है स्टार फिश, इसमें सी अर्चिन्स जिनके ऊपर ऐसे कांटे लगे हुए आते हैं, सम सी का क्रिएचर है, एक सी कोकुम्बर। फाइलम कॉर्डेटा, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड बोले तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे अपन नोटोकॉर्ड कहेंगे। आपको सिर्फ आप समझने के लिए आपको, लेकिन इसके अंदर फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं पाइसेस, जिसके अंदर कॉर्ड कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जिसे अपन नोटोकॉर्ड कहते हैं, जो बॉडी को सपोर्ट करती है। तो वो है फाइलम कॉर्डेटा। इसमें पाइसेस, एम्फीबियम्स, एम्फीबियम्स जैसे फ्रॉक्स, नेचर्स, सलेमेंडर, टोड, ये क्या है, एम्फीबियंस है। रेप्टाइल्स किसे कहते हैं, जो एनिमल क्रॉल करते हैं रिंग के चलते। इसमें लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल्स, टॉर्टाइस आते हैं। एव्स, एव्स बोले तो इसमें बर्ड्स आ गए सब। मैमिलिया बोले तो सब मैमल्स। मैमल्स किसे कहते हैं, जिन्हें मेमोरी ग्लैंड्स होती है, मतलब जो अपने ऐसे एनिमल्स जो अपने अ, बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको मेमोरी ग्लैंड्स होती है, तो उनको वो है फाइलम, या नहीं फाइलम नहीं, सॉरी, क्लास मैमिलिया के अंदर आते हैं। ये आपके एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डाउन सिंड्रोम क्या है। तो डाउन सिंड्रोम को अपन जो है इसके अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, मतलब इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम देयर आर 47 क्रोमोसोम्स इन द डाउन सिंड्रोम हु इज सफरिंग फ्रॉम इट। तो इसे अपन कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। अब इसके अंदर जो होता है, जो डाउन सिंड्रोम से सफ़र करता है, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है सिर्फ 60 to 20 ईयर्स होती है। मेंटली रिटार्डेड होते हैं, दिमाग से कमज़ोर, फ्लैट नोज होती है, और बहुत सारी इसकी वो है, क्या कहेंगे अपन, निशानियाँ या फिर सिम्टम्स। टर्नर सिंड्रोम्स को कहते हैं मोनोसोमी ऑफ एस क्रोमोसोम और एस क्रोमोसोम और 44+ इसको एक्स कहते हैं। मतलब इसके अंदर जो है 44 क्रोमोसोम्स ही होते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम होता है। मतलब क्या है कि एक सेक्स क्रोमोसोम इसमें कम है, एक तो वाई या फिर एक्स। लेकिन ये जो होता है एक आई के अंदर वुमेन्स के अंदर दिखाया जाता है, मतलब इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम कम है। तो ये जो वुमेन क्या होती है, स्टरलाइल होती है, मतलब इन्हें बच्चे नहीं होते। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम 44+XX Y। अब इसके अंदर जो है मेल, ये होती है मेल को, इसके अंदर दो सेक्स क्रोमोसोम के साथ जो मेल के अंदर होते हैं XY, उसके साथ एक और आ जाता है जो एस क्रोमोसोम है। तो ये मेंस में होती है, और ये भी क्या होते हैं, स्टराइल, मतलब ये भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। सेल डिवीज़न जो है 2 टाइप के होते हैं, एक मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है। तो जो वो होता है मियोसिस, उसके अंदर 2 सेल डिवीज़न होते हैं, और माइटोसिस के अंदर एक सेल डिवीज़न होता है। और जो माइटोसिस है, तो माइटोसिस के अंदर 5 स्टेप होते हैं सेल डिवीज़न के, एक प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस और इंटरफेस होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आते हैं एरियोलर टिश्यू। अब एरियोलर टिश्यू के एग्जांपल है टेंडन और लिगामेंट। टेंडन किसे कहते हैं, ये जो है अपने मसल्स को बोन से अटैच करता है, और लिगामेंट बोन से बोन को अटैच करता है। एडिपोस टिश्यू क्या है, ये टिश्यू जो फैट स्टोर करते हैं, ये कहाँ पर होते हैं, स्किन के नीचे होते हैं, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। और जो येलो बोन मैरो उसके अंदर होते हैं, ये क्या करते हैं, हीट को कंजर्व करते हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यूज। फिर आते हैं स्केटल टिश्यूज, इसकी एग्जांपल है बोन और कार्टिलेज। ये क्या करता है, अपनी बॉडी को सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी
प्रोवाइड करता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है ब्लड और लिम्फ। अब इनका काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रॉन्स और हार्मोन्स को। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू के अंदर आते हैं स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू ये क्या करते हैं, बोन्स को अटैच होते हैं ये बोन्स से। स्केलेटल टिश्यू ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं अपने को वॉलेंट्री मूवमेंट के वास्ते, फोर्स प्रोवाइड करते हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट बोले तो जो अपनी इच्छा के मुताबिक, उसे कहते हैं वॉलेंट्री। कार्डियक मसल्स ये क्या करते हैं, और ये जो होते हैं इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब ये अपने बस में नहीं होते, इसको अपन नहीं कंट्रोल करते। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट में मदद करते हैं कार्डियक मसल। स्मूथ मसल्स ये भी इनवॉलेंट्री होती है, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं होते। अब ये मसल क्या होती है, स्टोमक मसल, इंटेस्टाइन्स मसल और ब्लड वेसल्स के अंदर। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है तो वो होता है 3 पाउंड या फिर 1200 to 1300 ग्राम। अब जो ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या काम करता है, स्मेलिंग, हियरिंग और साइट, देखने की। जो मिड ब्रेन है वो क्या करता है, फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। जो हाइंड ब्रेन है, पीछे का दिमाग, सबसे मेन काम अंजाम देता है, जो रिस्पिरेशन और हार्ट रेट है। अब जो है इसके पार्ट से ब्रेन के, एक है सेरिब्रम, ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। ये क्या करता है, इंटेलेक्चुअल और वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। इंटेलेक्चुअल बोले तो अपनी मेमोरी से जुड़ी हुई। ये क्या करता है, हेल्प्स रिकॉग्नाइज फ्रेंड्स, रीड बुक्स एंड प्ले गेम्स। दूसरा पार्ट जो है वो है हाइपोथैलेमस, ये क्या होता है, बिलो सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे होता है। ये क्या करता है, कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल, जिसे सिरकार्डियन रिदम कहते हैं, एनर्जीज ऑफ ईटिंग ड्रिंकिंग, खाना पीना सोना उठना, ये इसके हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। सेरिबिलम, सेरिबिलम मतलब सेरी बिलम, तो अपन इसे बिलम है तो समझ लेना है बिलो है। सेरिब्रम मतलब बिलो सेरिब्रम, ये क्या होता है, प्रेजेंट बिलो सेरिब्रम। ये क्या करता है, मोटर फंक्शन कंट्रोल करता है। मोटर फंक्शन बोले तो अपने मूवमेंट से रिलेटेड फंक्शन, मूवमेंट से रिलेटेड फंक्शन को ये कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है अपनी बॉडी का पोस्चर, और अपनी बॉडी को बैलेंस भी रखता है, बैलेंस करता है। मेडुला, जिसे अपन मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, ये क्या होता है, लाइज इन बेस ऑफ ब्रेन एंड कंटिन्यूस इन द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के नीचे होता है और स्पाइनल कॉर्ड तक का कंटिन्यू होता है। वही मतलब ये जो मेडुला है वो हाइंड ब्रेन के अंदर आता है। ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री फंक्शन कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, रिस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर और साइज ऑफ प्यूपिल। ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को अपन डकलेस ग्लैंड भी कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल है स्वीट ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड और डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये क्या करते हैं, एक्सोकरी एक्सोक्राइन ग्लैंड सिगरेट प्रोडक्ट्स दैट आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये बीपी को कंट्रोल करता है, ग्रोथ कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म और बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये थायराइड ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, और वैसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो लीवर है अपनी बॉडी की, और जो थायराइड है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। जो ये काय को कंट्रोल करता है, थायराइड को। गोइटर क्या है, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो डिसीज होती है गोइटर, तो उसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड क्या है, फूल जाता है। अपन जैसे मतलब थायराइड की बीमारी कहते हैं नॉर्मल। पेनक्रीज क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस कन्वर्ट सिगरेट करता है, जिसका फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स।